तो गाइज वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और गाइज आज की वीडियो में ना हम लोग बात करने वाले हैं ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली की। यानी कि 4 कीवर्ड्स होते हैं गाइज हमारे पास, खाली ट्राई एक्सेप्ट नहीं होता पाइथन में। ट्राई एक्सेप्ट के साथ ना एल्स और फाइनली भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चारों कीवर्ड्स को समझेंगे बेसिकली कैसे काम करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात मैं कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो फर्स्ट ट्यूटोरियल हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिकली। ठीक है, इसमें बारी बारी से पार्ट टू पार्ट ट्यूटोरियल्स आएंगे। तो हमें पहले ये समझना जरूरी है कि ट्राई एक्सेप्ट का काम क्या है बेसिकली। ठीक है, और उसके साथ एल्स और फाइनली को कब यूज करते हैं, कितनी तरह की एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शन होती क्या है और एरर क्या होता है, क्या ये एरर से डिफरेंट है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में गाइस। और प्रैक्टिकली हम लोग करके भी देखेंगे। इन चारों के एग्जांपल यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली को यूज करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से ये यूज किए जाते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। चलिए बराबर से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं अपना ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली के साथ। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम कि भैया हमारे पास एक्सेप्शंस जो होती है ना, एक्सेप्शन बेसिकली कितनी तरह की होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो एक्सेप्शन होती है ना, ठीक है, 2 तरह की एक्सेप्शन यहाँ पे होती है। ठीक है, एक होती है बिल्ट इन एक्सेप्शन और दूसरी होती है आपकी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये हमें खुद बनानी होती है। ठीक है, बट जो बिल्ट इन एक्सेप्शन होती है, बिल्ट इन एक्सेप्शन हमारी जो होती है ना, ये वाली ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हमारे पास बिल्ट इन कीवर्ड्स अवेलेबल है, इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर। ठीक है, डेफ कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए, प्रिंट फंक्शन है। इसी तरीके से हमारे पास बिल्ट इन एक्सेप्शंस भी है बहुत सारी। यानी कि वैल्यू एरर, अगर डिक्शनरी में की नहीं मिली तो की एरर, फाइल नहीं मिली तो फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, ये वाली जो होती है सारी, ये बिल्ट इन एक्सेप्शंस है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और भी है बहुत सारी, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बिल्ट इन एक्सेप्शंस को भी देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो मैंने एक फाइल ओपन करी और वो फाइल ओपन नहीं हुई, तो उस टाइम पे क्या आएगी, एक एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन का नाम आएगा फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, या फिर मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ और 0 से डिवाइड होगा नहीं, तो वहां पर एक एक्सेप्शन आएगी, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, इस तरीके से एक्सेप्शन आती है। यानी कि जब कोई एरर आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बेसिकली एक एक्सेप्शन आती है। ठीक है, एरर एक होता है सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब जो सिंटैक्स एरर होता है ना हमारा, सिंटैक्स एरर कुछ ऐसा होता है कि आपने सिंटैक्स ही गलत लिखा। ठीक है, सिंटैक्स यानी कि जैसे कि दूसरी लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें मान लो आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो वहां पे सिंटैक्स एरर आएगा बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही पाइथन में भी एक होता है सिंटैक्स एरर और एक होता है जो हमारी एक्सेप्शन आती है, वो वाला एरर बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंटैक्स एरर की बात नहीं कर रहे हैं, सिंटैक्स एरर की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की। ठीक है, तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस देखेंगे, फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारा सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है, आपने जो कोड लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हमारे पास एरर आ रहा है, दैट इज जो है वो बेसिकली एक एक्सेप्शन आएगी वहां पे। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। पाइथन में कुछ एक्सेप्शंस बिल्ट इन है, वो कुछ हम बनाएंगे। तो चलिए आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा जैसे इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे गाइस। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और अब जरा आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, फिर बताऊंगा ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली में क्या क्या होता है बेसिकली, क्योंकि पहले एक्सेप्शंस को एक बार देखिए आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे DIR करा लूँ बिल्ट इन्स, ठीक है, तो क्योंकि बिल्ट इन एक्सेप्शंस कुछ है ऑलरेडी बनी हुई, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो पड़ी है इसमें, और उसका हम यूज भी करेंगे गाइस। तो ठीक है, इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास यहाँ पे शो करेगा ये। अब आप देखो यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है काफी सारी एरर्स, यानी कि असर्शन एरर, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एरर। ठीक है, और एट्रीब्यूट एरर, ब्लॉकिंग IO एरर, यानी कि ये अर्थमेटिक एरर है, जब कोई अर्थमेटिक रिलेशन, आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म सही नहीं करा उस टाइम पे आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास फाइल एग्जिस्ट एरर है, कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए फाइल एग्जिस्ट एरर है हमारे पास। फाइल नॉट फाउंड एरर है बेसिकली। ठीक है, अभी आपको रेज करके भी दिखाता हूँ मैं कैसे आते हैं एरर ये। मेमोरी एरर, ओवरफ्लो एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, इंडेंटेशन एरर, काफी सारे देखे भी होंगे आपने। इंडेक्स एरर आ जाता है जब हम इंडेक्स को सही से मतलब जो इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, लिस्ट में मान लो 5 एलिमेंट्स और हमने 6 एक्सेस करा तो इंडेक्स एरर आएगा बेसिकली। तो इस तरीके से ये हमारे बिल्ट इन्स के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन एक्सेप्शंस पड़ी हुई है। ठीक है गाइज, तो ये तो होगी हमारी बिल्ट इन एक्सेप्शंस की बात। अब जरा आगे चलते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन से। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो है बेसिकली इनको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, हैंडल का मतलब होता है कि अगर कोई एक्सेप्शन आई तो उससे क्या होगा, आपका जो कोड है ना वहीं का वहीं रुक जाएगा। एरर की वजह से आपका पूरा प्रोग्राम चलेगा नहीं, क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो एक्सेप्शन आएगी तो आपका जो बेसिकली
लाइन बाय लाइन जब हम चल रहे हैं और कोई एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, तो वहां पे वहीं का वहीं कोड आपका रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन एरर आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट चले, अगर कोई एक्सेप्शन आ भी गया तो उसको हम हैंडल कर ले, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं, ठीक है, जो हमें रन करना होता है। इट इज यूज टू रन अ कोड दैट इज सपोज टू प्रोड्यूस एरर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आप देखोगे यहाँ पे, ये ट्राई के बारे में है। बेसिकली ट्राई की डेफिनेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू रन ए कोड दैट इज सपोज टू प्रोड्यूस एन एरर। ठीक है, यानी कि जब हम कोई कोड रन कर रहे हैं और हमें पता है कि इसमें एरर आ सकता है, तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, ट्राई में। जो मेन लॉजिक है वो हम ट्राई में रखेंगे। सीधी सी बात ये है, जो भी हमारा मेन लॉजिक है, जो भी हम काम करने जा रहे हैं, हमें फाइल ओपन करनी है, हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, या कोई भी हमें इनपुट लेनी है यूजर से, वो सारा हम ट्राई में रखेंगे डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन अब हमें पता है कि एरर आ सकता है। ठीक है, मान लो मैंने एक डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी की मैं की एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं की एक्सेस जो करूंगा वो तो मैं रखूंगा ट्राई में, लेकिन मुझे पता है कि अगर की ना मिली तो एरर आएगा, तो उसको कहाँ रखूंगा, उसको हैंडल कहाँ पे करूंगा, एक्सेप्ट में। ठीक है, तो ये तभी चलता है, इट इज रन व्हेन ट्राई गेट्स फेल्ड। ठीक है, जब ट्राई फेल हो जाता है यानी कि ट्राई में कोई एरर आ गया, तब ये चलता है और ये हैंडल करेगा उसकी एक्सेप्शन को। तो इसको देखेंगे अभी कैसे एक्सेप्शन से हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद आता है गाइस यहाँ पे एल्स। एल्स हमारा देखो तभी चलता है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाता हूं मैं। एल्स जो है वो हमारा तभी चलेगा, इट ओनली रन्स व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन। जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रही तो हमारा एल्स ब्लॉक चलता है उस केस में। यानी कि ट्राई सक्सेसफुली चल गया, अब ट्राई पूरा चल गया, ठीक है, और आपके पास आपने जो भी लॉजिक था वो पूरा लगा दिया, आउटपुट आ गया, आपको आउटपुट दिखानी है फाइनली। ठीक है, तो आपको आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हो कि भाई जो भी आउटपुट आई है मेरे को यूजर को दिखानी है, वो बिल्कुल अभी बन चुकी है, कोई भी एरर नहीं आया। उस केस में फिर हम उसको कहाँ रखेंगे, उस वाले लॉजिक को, कि एल्स में। ठीक है, यानी कि एल्स तभी चलता है, इट ओनली रन्स व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन, यानी कि जब ट्राई पूरा जल जाता है तब हमारा क्या चलता है, एल्स ब्लॉक। ठीक है गाइस, और इसी तरीके से एक होता है फाइनली। अभी प्रैक्टिकली देखते हैं, चारों समझ में आ जाएगा आपको। फाइनली जो होता है हमारा, ये हमारा दोनों सिनेरियोज में चलता है, ट्राई में भी, एक्सेप्ट में भी। ठीक है, अब मान लो आपको डेटाबेस में कोई आप वैल्यू ढूंढ रहे हो, ठीक है, अब डेटाबेस में जब आप वैल्यू ढूंढोगे तो डेटाबेस में सर्च तो करेगा ना वो, ठीक है, चाहे वैल्यू गलत हो चाहे सही हो, डेटाबेस में सर्च करेगा वो। अगर उसको वैल्यू मिल गई तो दे देगा, नहीं मिली तो अगर आपने कुछ गलत दे दिया तो बता देगा कि भाई डेटाबेस में ये चीज नहीं मिली है। ठीक है, आपने गलत दे दिया, उसको हम हैंडल करेंगे और तब भी ये चलेगा ही। फाइनली दोनों केस में चलता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में ये है बात की, फाइनली आपका ट्राई चले या फिर एक्सेप्ट ब्लॉक चले, फाइनली ने आपके हमेशा चलना ही चलना है। ठीक है, फाइनली हमेशा चलेगा ही चलेगा इन दोनों केसेस में। ट्राई चल गया सक्सेसफुली तब भी, और अगर ट्राई नहीं चला, कुछ एरर आ गया, तो एक्सेप्ट चलेगा। एक्सेप्ट चलेगा उसके बावजूद भी, फाइनली ने तो चलना ही चलना है। ये दोनों केसेस में आपका चलेगा, ट्राई एक्सेप्ट दोनों ही केस में चलेगा हमारा फाइनली। ठीक है, लेकिन जो एल्स होता है वो कब चलता है, ओनली व्हेन ट्राई रन सक्सेसफुली, तब ही आपका एल्स ब्लॉक चलता है। तो चलिए गाइस फटाफट से जरा प्रैक्टिकल देखते हैं इसका और समझते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो है ट्राई एक्सेप्ट एल्स और फाइनली हमारा वर्क करता है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर हम बिल्ट इन एक्सेप्शंस की तरफ भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में दूंगा कि वीडियो बड़ा हो जाता है। लेकिन अभी जो सब चीज समझने वाले हैं, अभी हम ये चारों यहाँ पे समझने वाले हैं, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली। ठीक है, उसको समझने के लिए मेरे दिमाग में बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पे एक यूजर डिक्ट करके बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें एक की दे देता हूँ गाइस, यहाँ पे नेम। ठीक है, नेम में एक वैल्यू दे देता हूँ डैनी। ठीक है, और इसी तरीके से एक मैं बना लेता हूँ बेसिकली, लेट्स से मैंने फोन बना लिया। ठीक है, फोन एक की बना दी और इसकी एक वैल्यू दे देता हूँ, एक रैंडम वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, और ये दो की मैंने रख दी यहाँ पे, और कुछ नहीं रखा यहाँ पे, ओनली दो कीज रखी हैं। यूजर की डिक्शनरी है, उसमें दो वैल्यूज पड़ी हैं। ठीक हो गया गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं नॉर्मली इसको प्रिंट कराऊं कि भाई यूजर डिक्ट से मुझे आप एज दे दो या फिर एड्रेस दे दो, जो कि है ही नहीं। ठीक है, यूजर डिक्ट के पास ये की नहीं है ना, एड्रेस वाली। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या आया, की एरर। की एरर तो यहाँ पे आना ही था क्योंकि एड्रेस की हमारे पास अवेलेबल नहीं है गाइस, है ना। एड्रेस की अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली की एरर यहाँ पे आएगा। लेकिन अब मुझे इस एरर को करना है हैंडल। मैं नहीं चाहता कि की एरर आए यहाँ पे, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जब एड्रेस ना मिले तो फिर ये क्या बोल दे कि एड्रेस नॉट अवेलेबल इन द डेटा। ठीक है, ये चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। उसको हम कैसे करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट से। ठीक है, तो उसको ट्राई एक्सेप्ट से करने के लिए मैं इसको कहाँ लिखूंगा, इस चीज को मैं ट्राई के अंदर लिखूंगा, ट्राई ब्लॉक बनाऊंगा। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे मैं लेता हूँ एक, इस तरीके से लेता हूँ की इनपुट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे की इनपुट ले रहा हूँ बेसिकली, और मैं ले लेता हूँ
इनपुट, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे प्रोग्राम। और यहाँ पे लेता हूँ एंटर की, ठीक है, यूजर से ले रहे हैं हम की, बेसिकली खुद नहीं दे रहे। पहले खुद प्रैक्टिस, आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, खुद दे के की, फिर उसके बाद आपको या भी सीधा चलिए की इनपुट ले लिया इज इक्वल टू इनपुट एंटर, एंटर की, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और अब हम की लेंगे यूजर से, ठीक है, की यूजर से लेंगे हम, यानी कि नेम या फोन नंबर अगर वो देगा तो उसको हम वैल्यू देंगे डैनी और फोन नंबर की, डैनी और ये वैल्यू, ठीक है, फोन की। अदरवाइज अगर वो गलत की देता है तो यूजर को हम बोलेंगे कि वो की जो है अवेलेबल ही नहीं है, आप गलत की दे रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो ये हम ट्राई एक्सेप्ट से हैंडल करेंगे, क्योंकि गलत की देगा तो की एरर आएगा, बट मैं यूजर को की एरर नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अब मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई हमारा जो वैल्यू आई, वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, अब यूजर डिक्ट लूंगा, यूजर डिक्ट, और यहाँ पे इस की इनपुट को रख देता हूँ जो यूजर से की लूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे नेम दिया यूजर ने इनपुट में, ठीक है, तो की इनपुट के लिए नेम आ गई, तो यूजर डिक्ट नेम डैनी मिल जाएगा मुझे बेसिकली, है ना, इस तरीके से होगा। और अगर कुछ गलत देता है वो तो एक्सेप्ट, अभी हम की एरर का यूज नहीं करेंगे, देखो मैं की एरर का भी यूज कर सकता था बट अभी नहीं करेंगे, उसको आगे देखेंगे। अभी मैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको भी इस तरीके से देता हूँ। अब यहाँ पे इसका यूज करेंगे हम एक्सेप्शन का, ये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, इस तरीके से लिए एक्सेप्शन क्लास होती है बेसिकली, इसके बारे में भी आगे देखेंगे एक्सेप्शन क्लास कैसे काम करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दी थी, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, इस तरीके से इसको लिखना होता है जो भी एक्सेप्शन आपको देनी है। अगर मैं यहाँ पे की एरर लेता तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट की एरर करके इस तरीके से लेता, ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक जस्ट कॉमन वो ले रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है, ये सब में चल जाती है, कोई सा भी एरर है एक्सेप्शन में जाएगा ही जाएगा वो। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में ले लिया एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ठीक है। ये लेने के बाद अब मुझे यूजर को क्या दिखाना है यहाँ पे कि भाई जो आपने की दी है वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर उसने एड्रेस दिया तो एड्रेस नॉट अवेलेबल, इस तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट में लूंगा एफ स्ट्रिंग में, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा ई नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस, ठीक है, ये बोल देता हूँ मैं। ई का मतलब यहाँ पे क्या है कि ई हमारा वही चीज है जो हम, जो भी इसको हम इनपुट में यहाँ पे देंगे ना, जो की इनपुट में आएगा बेसिकली, ठीक है, यानी कि की एरर में देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, की ये चीज समझो गाइस, यहाँ पे की एरर में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एड्रेस, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या ले लिया, एक्सेप्शन एज ई, ई नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस, मतलब यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बेसिकली एल्स, एल्स ब्लॉक भी लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एल्स में अगर मुझे मिल गई वैल्यू तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी वैल्यू आई, अगर ये ट्राई सक्सेसफुली चल गया तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी। अगर उसने नेम दे दिया की इनपुट में, ध्यान से समझना गाइस, अगर यूजर ने नेम दे दिया तो फिर एरर तो आएगा नहीं ना, वैल्यू मिल जाएगी मुझे, तो इसमें स्टोर हो जाएगी, डैनी मिल जाएगी नेम की वैल्यू, है ना। अगर वो नहीं चलता तब ये यहाँ पे आएगा ना एक्सेप्ट ब्लॉक में। तो अगर ये चल जाता तो मैंने क्या बोला था, एल्स ब्लॉक चलाएंगे हम, ट्राई के बाद क्या चलता है, एक्सेप्ट चलता है सीधा, ठीक है। तो अगर सही वैल्यू मिल गई तो यूजर को दिखानी है, तो मैं ले लूंगा प्रिंट, और यहाँ पे भी मैं एफ स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई यूजर को दिखाते हैं कि इनपुट ऑफ द पर्सन इज, यानी कि की इनपुट मतलब नेम ऑफ द पर्सन इज, की इनपुट वैल्यू आएगी नेम अगर सही आ रही है, क्योंकि ट्राई तभी चलेगा अगर सही आएगी, तो की इनपुट ऑफ द पर्सन इज, और यहाँ पे हमें क्या देना है, वैल्यू, सिंपल, ठीक है, इस तरीके से मैंने दे देना है। और एक फाइनली ब्लॉक भी मैं बना देता हूँ जो दोनों के रन होने पे चलता है, ट्राई में भी और एक्सेप्ट में भी आपको चलेगा तो नजर आएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटाबेस लुकअप कंप्लीट, ठीक है, ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सॉरी ये मैं यहाँ पे लास्ट में देता हूँ डेटाबेस लुकअप कंप्लीट, यानी कि हमने डेटाबेस में चेकअप कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज होगी, ठीक है। यहाँ पे हम दे भी सकते हैं चेकिंग इनटू डेटाबेस, यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रिंट चेकिंग इनटू डेटाबेस, ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वगैरह भी लगा सकते हो, इंपोर्ट टाइम में ले सकता हूँ यहाँ पे, और टाइम डॉट स्लीप लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे लेता हूँ इंपोर्ट टाइम, ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ बेसिकली, यानी कि थोड़ा सा रियल लगेगा, 2 सेकंड का ब्रेक लेगा ये, ठीक है, 2 सेकंड का स्लीप लेगा, टाइम डॉट स्लीप। और अब मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देखोगे यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो ये किस तरीके से चलता है। चलिए सबसे पहले एंटर की, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में आ गए हम, ट्राई ब्लॉक में
एंटर की। अब मैं इसको की देता हूँ यहाँ पे बेसिकली नेम, सही की दे दी मैंने, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो की इनपुट में की आ दी। अब यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी यूजर डिक्ट के ऊपर और नेम यहाँ पे पास हो जाएगा और उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, जो वैल्यू में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद क्या चलेगा सीधा एल्स ब्लॉक। तो यानी कि ये वाली उसके बाद जो है चीज चलनी चाहिए, उसमें दोनों वैल्यू हमारे पास की और वैल्यू। तो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, एंटर नेम। तो देखो चेकिंग इनटू डेटाबेस, 2 मिनट 2 सेकंड का ब्रेक और उसके बाद नेम ऑफ द पर्सन इज डैनी। ठीक है, तो नेम ऑफ द पर्सन क्या आ गया हमारे पास, डैनी। की इनपुट में क्या था, नेम दिया था आपने की इनपुट में। ठीक है, जो यहाँ पे स्टोर हुआ था। ऑन ऑफ द पर्सन इज वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारे पास, यूजर डिक्ट में नेम दिया तो क्या वैल्यू आ गई, डैनी। ठीक है, तो डेटाबेस लुकअप कंप्लीट। अब देखो ट्राई के साथ भी फाइनली यहाँ पे चला है और एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चला। ठीक है, यानी कि जो हमारा फाइनली है वो दोनों केसेस में चल रहा है यहाँ पे, डेटाबेस लुकअप कंप्लीट एक्सेप्ट के साथ भी, और अभी अभी फाइनली चला है हमारा ट्राई के साथ। और एल्स ब्लॉक तो चला ही है, मैंने क्या बोला, ट्राई के साथ एक्सेप्ट चलता है। तो ये चीज हमने कहा लिखी है एक्सेप्ट में, एल्स में सॉरी, नॉट एक्सेप्ट में। ठीक है, उसके बाद ये चीज कहाँ लिखी है, फाइनली में। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं कि फोन नंबर देते हैं और फिर से देखते हैं कि फोन नंबर के लिए क्या करता है ये। ठीक है, तो फोन दिया मैंने, सेकंड की यूजर डिक्ट की, सेकंड की क्या है फोन, फोन दे दी मैंने। अब हम एंटर करते हैं चेकिंग इनटू डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद स्लीप 2 सेकंड का, फिर उसके बाद वैल्यू आई और उसके बाद एल्स ब्लॉक चला, एल्स ब्लॉक से फोन ऑफ द पर्सन इज दिस आ गई और उसके बाद फाइनली भी चला, डेटाबेस लुकअप कंप्लीट। फाइनली चल रहा है हमारा अभी भी। ठीक है, अब एक्सेप्ट की बारी है। अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं चलाया, ट्राई एल्स चलाया और फाइनली तो चलना ही चलना है। ट्राई चलता है तो एल्स भी चलता है। ठीक है, ट्राई में कोई एरर नहीं आया, की सही थी। अब मैं की गलत देता हूँ जिससे कि जो की है वो यहाँ पे है नहीं, एड्रेस देता हूँ। जैसे नेम और फोन, दो ही कीज है यहाँ पर, नेम और फोन। ठीक है, दो ही कीज है यहाँ पर, तीसरी की ही नहीं है, दो ही की वैल्यू बेर है। तो मैं इसको एड्रेस देता हूँ की वाली, एंटर की। ठीक है, मान लो मैंने इसको एड्रेस दिया। ठीक है, गलत की दे दी बेसिकली इसको मैंने। अब देखो जैसे ही मैं इसको गलत की दूंगा तो चेकिंग इनटू डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन चली और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक चल गया। ठीक है, एड्रेस नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एरर आ गया होगा। यूजर डिक्ट एड्रेस जब ये करेगा तो क्या आएगा, ये वाला की एरर आएगा ना, ऐसा सा जैसा पहले आया था। ये देखो ऐसा सा की एरर आएगा, कहाँ है वो की एरर, ये वाला की एरर एड्रेस। पहले भी यही करा था ना, यूजर डिक्ट एड्रेस। अगर मैंने इसको हैंडल ना करा होता एक्सेप्शन में तो इस तरीके से दिखाता की एरर एड्रेस। लेकिन देखो कितनी ब्यूटीफुली इसने यहाँ पे दिखाया कि लास्ट में है, देखो यहाँ पे। उसके बाद इसने यहाँ पे क्या दिखाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेसिकली। चलिए मैं इससे दिखाता हूँ आपको और अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे ये चीज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंटर की। ठीक है, की एंटर करी, एड्रेस, उसके बाद सेकंड लाइन चली की इनपुट के बाद ये वाली। ठीक है, चेकिंग इनटू डेटाबेस, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ चेकिंग इनटू डेटाबेस। ठीक है, सेकंड वाली लाइन में देखो आप, चेकिंग इनटू डेटाबेस। उसके बाद यहाँ से एरर आ गया होगा क्योंकि इसको की मिली नहीं होगी, तो यूजर डिक्ट की इनपुट से एरर आ गया। तो की एरर को हमने हैंडल कैसे कर लिया, एक्सेप्शन से। तो ये एक्सेप्शन में चला गया, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला गया और प्रिंट कर दिया एक्सेप्शन एज ई लिखा था ना, तो ई इसका ऑब्जेक्ट होता है एक्सेप्शन क्लास का। तो ई नॉट अवेलेबल, ई मतलब एड्रेस। ठीक है, जो की इनपुट में दिया था आपने, की इनपुट में क्या दिया था, एड्रेस दिया था ना, इसको एंटर की, एंटर की में हमने क्या दिया था, एड्रेस। तो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया थर्ड लाइन में, एड्रेस नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस। एक्सेप्ट ब्लॉक चला यहाँ पे देखो अब आप, क्योंकि ट्राई फेल हो गया। ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर फेल हो चुकी है बेसिकली। ठीक है, कौन सी, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो कंडीशन है ये हो गई आपकी फेल, ये फेल हो गई बेसिकली। ठीक है, ये फेल हो गई हमारी। फेल होने से ये यहाँ पे आ गया एक्सेप्ट ब्लॉक में, और एक्सेप्ट ब्लॉक में आने के बाद एड्रेस नॉट अवेलेबल इन डेटाबेस, ये प्रिंट कर दिया, एक्सेप्ट ब्लॉक चल गया। लेकिन फाइनली अभी भी चल रहा है, फाइनली चल गया है डेटाबेस लुकअप कंप्लीट, आप देख सकते हो लिखा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से चल रहा है, इस फाइनली ब्लॉक से। तो फाइनली तो दोनों केस में चल रहा है यहाँ पे, ट्राई के साथ भी और एक्सेप्ट के साथ भी फाइनली हमारा चल रहा है। यानी कि फाइनली समझ में आ गई कैसे चलता है। तो डेटाबेस लुकअप कंप्लीट, डेटाबेस तो उसने तब भी देखा। ठीक है, तो एरर आया तो हमने एरर को पकड़ लिया, और नहीं तो अगर मिल जाता तब भी उसने डेटाबेस लुकअप कंप्लीट। तो ये फाइनली में दोनों केसेस में चलता है बेसिकली। तो इस तरीके से ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली काम करता है गाइस। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बिल्ट इन एक्सेप्शंस की। ठीक है, ये जो बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं अब हम इनकी बात करने वाले हैं। ये जो सारी की सारी बिल्ट इन एक्सेप्शंस है, सॉरी इसको समझेंगे बिल्ट इन एक्सेप्शंस को, यार ये बड़ा गंदा प्रिंट होता है। ठीक है, तो बिल्ट इन एक्सेप्शंस को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मल्टीपल एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकते हैं नहीं एक ट्राई के साथ। ठीक है, जैसे ये एक ट्राई है तो यहाँ पे मैं मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकता हूँ या नहीं, वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ठीक है, तो अभी एक्सेप्शन के भी हमारे यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट के 2-3 वीडियोस बन जाएंगे अच्छे से, और आपको अच्छे से समझना है गाइस। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मज़ा आ रहा होगा आपको ट्यूटोरियल्स में, उम्मीद करता हूँ। चलो फिर आपसे मिलता हूँ ना फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।